हेलो फ्रेंड, संध्या एकेडमी बेस्ड स्टडी प्लेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास की वीडियो में मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का क्वेश्चन करा रही थी, तो उस बेस में चलिए हम आज और आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्षों के लिए 4% प्रतिवर्ष, तदोपरांत 4 वर्षों के लिए 6% प्रतिवर्ष एवं 3 वर्षों के बाद 8% प्रतिवर्ष है। यदि 9 वर्षों की पूरी अवधि के लिए राशि द्वारा उपचरित सरल ब्याज ₹1120 है तो धनराशि थी, ये आपको बताना है। इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, चूँकि धनराशि का फॉर्मूला क्या होता है, कुल ब्याज, ये आपकी होता है कुल ब्याज गुना 100 बटे R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3, ये आपकी फॉर्मूला है। ठीक है, तो कुल ब्याज आपकी कितना है 1120, ठीक है, गुना 100। अब R1 कितना है आपकी 4, ठीक है, ये दे 4 दर, उसके बाद गुना T1 कितना है आपकी ब्याज की दर प्रथम 2 वर्ष बोला है, ठीक है, हो गया। उसके बाद प्लस फिर ये आपकी क्या है 6% प्रति वर्ष 4 वर्षों के लिए ना, ठीक। उसके बाद प्लस ये आपकी क्या है 3 वर्षों के बाद 8%, ठीक है, ये आपकी R3 8 और 3 वर्ष, ये हो गया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये आपकी हो गया 1120 गुना 100 बटे, ये आपकी क्या हो जाएगी 4 दूनी 8, 6 चौक 24 प्लस 8 तिया, ये आपकी 24, ठीक है, 8 तिया 24, ये हो गया। अब आप इसको एक और लिख सकते हो, ये आपकी हो जाएगी 1120 गुना 100 बटे, कितना हो जाएगी, इन सबको जोड़ेंगे तो 56। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ये आपकी हो जाएगी 2 दूनी 4, ठीक है, उसके बाद 2 अट्ठे 2 पंचे और 0, 2 एकम 2 चौक और 2 दूनी और 2 पंचे, हो गया। अब 2 सत्ते, ठीक, 2 पंचे 2 छेक 2 शून्य, ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको और 7 एकम 7 अट्ठे 56 और 0, अब 25 और 80 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगी आपके पास 2000, ये आपके आंसर आ जाएगी। ठीक है, तो धनराशि 2000 रुपये थी। ठीक है, नेक्स्ट है, जब धन अपने का n गुना हो जाए, तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वतः दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर प्रतिशत में कितनी है, ये आपको बताना है। तो आप डायरेक्ट फार्मूला से बना सकते हो, ये आपकी ब्याज दर की फार्मूला है गुना ये आपकी दोगुनी, ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी गुना -1 गुना 100 बटे समय, ये आपकी फॉर्मूला है। ठीक है, तब गुना कितना दिया गया है 2 गुनी, ठीक, तो यहाँ पास क्या आ जाएगी 2 - 1 गुना 100 हो जाएगी, बटे समय कितना दिया है आपका पास 8 वर्ष, तो यहाँ 8 लिख देंगे, ये हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ये आपकी क्या हो जाएगी 2 में 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगी 1, ठीक है, गुना 100 बटे 8। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हो, 2 चौक 8, 2 पंचे और 2 शून्य, 2 दूनी और 2 दूनी और 2 पंचे, ठीक है। अब 25 को आप 2 से भाग देंगे, तब कितना बार में जाएगी
12 सही 1/2%, ये हो जाएगी। ठीक है, आपके आंसर। नेक्स्ट है 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाएगा। इसमें क्या पूछा है, समय पूछा है। ठीक है, तो समय का फॉर्मूला क्या है समय इक्वल गुना, ये हो गया गुना -1 गुना 100 बटे दर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो गुना, कितना गुना बोला है यहाँ पास, 3 गुना बोला है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी 3 - 1 गुना 100। ठीक है, बटे समय कितना दिया है आपके पास 10%, तो ये 10, ये हो गया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 3 में 1 2 और ये आपकी 100 बटे 10, ये 0 कैंसिल, तो आपके पास कितना बचेगा 20 वर्ष। ये आपकी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपकी सेम इसी प्रकार, किसी राशि को साधारण ब्याज पर निवेशित किया जाता है। यदि ब्याज दर 20% प्रति वर्ष है तो कितने समय में राशि दोगुनी हो जाएगी बोल रहा है। ठीक है, यहाँ भी समय पूछा है। तो पिछले क्वेश्चन में बताई थी ना, समय का फॉर्मूला, समय इक्वल क्या होती है गुना -1 गुना, ये आपकी क्या हो जाएगी 100 बटे समय निकालना है, तो यहाँ पास क्या आ जाएगी दर निकालना है। अगर दर निकालना रहता तो यहाँ पास समय आ जाती। ठीक है, तो गुना कितना बोला है दोगुनी, तो ये आपकी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, -1 गुना ये आपकी 100 और दर कितना दिया है आपके पास 20 दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ 20 लिखेंगे। ठीक, अब आप सॉल्व कर सकते हो, ये 2 - 1 1 और ये आपकी 100 बटे 20। ठीक है, 20 एकम 20 पंचे 100, तो आपकी ये कितना आ जाएगी 5% वर्ष। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी, सॉरी 5 वर्ष बस आएगी। ठीक है, ये आपकी आंसर आ जाएगी। नेक्स्ट है निवेश से संबंधित एक योजना में निवेश की राशि 8 वर्षों में 3 गुना करने की घोषणा की गई। तदनुसार यदि उसी योजना के अंतर्गत आप अपनी राशि को 4 गुना करना चाहे तो आपको अपना निवेश कितने वर्षों के लिए करना होगा, ये आपको बताना है। समय, ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला से बना सकते हो। T1 बटे T2 इक्वल गुना -1 अपॉन गुना -1। ठीक है, अब आप इसमें मान रख सकते हो। ठीक है, तो समय कितना दिया है 8 दिया है और T2 नहीं दिया है। ठीक है, हमें निकालना है और इक्वल क्या बोला है कि योजना के अंतर्गत अपनी पहले 8 वर्षों में 3 गुना करने की घोषणा। ठीक है, तो गुना का क्या आ जाएगी, पहली 3 - 1 और उसके बाद क्या बोला 4 गुना करना चाहे तो दूसरा में क्या आएगी 4 - 1, ये हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो ये हो जाएगी आपकी 2/3, ये हो गया। ठीक है, तो T2 इक्वल क्या हो जाएगी, ये 8 गुना 3 ऊपर चला जाएगा और जो 2 है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 2 एकम 2 चौक 8, तो T2 इक्वल कितना आ जाएगी 12। ठीक है, 4 तिया 12, ये आपकी आंसर आ जाएगी। नेक्स्ट है पिछले क्वेश्चन जैसा, ये भी सेम है। कोई राशि 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दोगुनी हो जाएगी बोल रहा है। ठीक है, इसमें हमें क्या निकालना है, दर निकालना है। ठीक है, तो दर का फॉर्मूला बताई थी, दर इक्वल क्या होता है गुना -1 गुना 100 बटे समय, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तब
गुना कितना दिया गया है, 2 गुनी, तो 2 माइनस 1 गुना 100, और समय कितना दिया है अपने पास, 15 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ये 1 गुना 100 बटे 15 हो जाएगी। ठीक है, अब 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 0 ये हो गया। ठीक है, अब कैसे करेंगे, 20 को भाग देंगे 3 से। ठीक है, तब ये आपकी क्या हो जाएगी, 6 सही 2 बटे 3 प्रतिशत वार्षिक। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी, आंसर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई धनराशि 25 वर्षों में तिगुनी हो जाए तो उसके लिए साधारण ब्याज की दर कितनी होगी। इसमें भी क्या बोला है, ब्याज की दर। तो ब्याज की दर की फॉर्मूला क्या होती है, ब्याज की दर इक्वल क्या होती है, गुना -1 गुना 100 बटे समय। ये इसकी क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, अब आप इसको बना सकते हो। गुना कितना दिया गया है, 3, तो क्या करेंगे, 3 माइनस 1 गुना 100, और समय कितना दिया है आपके पास, 25 वर्ष। ठीक है, दिया है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 2 गुना 100 बटे 25। ठीक है, अब 25 से कम, 25 चौक 100, 4 दूनी 8, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, 8% वार्षिक। ये हो जाएगी आपकी आंसर। नेक्स्ट है, जब धन T1 वर्ष में N1 गुना और T2 वर्ष में N2 गुना हो जाए। ठीक है, तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 3 वर्षों में 5 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में वह 13 गुना हो जाएगी, ये आपको बताना है। ठीक है, समय पूछा है, तो यहाँ लिख सकते हो आप T1 इक्वल, और T1 कितना दिया है आपके पास, 3 वर्ष। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी, 3 वर्ष, और N1 कितना दिया है आपके पास, 5 गुना। ठीक है, 5 गुना। वैसे ही T2 आपको निकालना है। ठीक है, कितने वर्षों में, और N2 कितना दिया है आपके पास, 13 गुना, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, 13 गुना हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, T1 अपॉन T2 इक्वल N-1 और N1-1 और N2-1। ठीक है, ये आपकी फॉर्मूला है। अब इसमें आप रख सकते हो, तो T1 कितना है यहाँ पास, 3 है, और T2 हमें निकालना है। ठीक है, N1 कितना है, 5, और 5 माइनस 1 करेंगे तो 4, और N2 कितना है, 13, 13 माइनस 1 करेंगे तो 12, 4 एकम और 4 तिया 12, ये हो जाएगी। ठीक है, अब आप इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी T2 इक्वल, ये 3 और ये 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद T2 इक्वल क्या हो जाएगी, 9। ये आपकी आंसर आ जाएगी।